means full detailed explanation. Eyeless fish very important concept. कुछ मछलियाँ गहरे अंधेरे गारों में रहती हैं जहाँ बिल्कुल भी रोशनी दाखिल नहीं हो सकती। ऐसी जगहों पर हर वक्त मुकम्मल अंधेरा होता है। क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं होती, इसलिए ये मछलियाँ कुछ भी नहीं देख सकती। आंखें सिर्फ तब काम करती हैं जब रोशनी मौजूद हो। चूंकि उन तक रोशनी पहुँचती ही नहीं, इसलिए उनकी आंखें बेकार हो जाती हैं। कई सालों में ये मछलियाँ अपनी आंखें खो देती हैं क्योंकि इन्हें उनकी जरूरत नहीं रहती। एक सादा मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स मुकम्मल अंधेरे कमरे में बैठा हो तो वो सेहतमंद आंखों के बावजूद कुछ नहीं देख सकता। तो बुनियादी बात यह है कि रोशनी के बगैर देखना मुमकिन नहीं है। लाइट बेसिक आइडिया। रोशनी एक किस्म की तवानाई है जो चीजों को नजर आने के काबिल बनाती है। रोशनी के बगैर कुछ भी नहीं देखा जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप रात को अपने कमरे में तमाम लाइट्स बंद कर दी तो आप मेज, किताबें या कुछ भी नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही आप बल्ब या टार्च ऑन करते हैं, सब कुछ नजर आने लगता है। इससे साबित होता है कि देखने के लिए रोशनी जरूरी है। रूल ऑफ आइज। आंखें वो आज़ा हैं जो हमें देखने में मदद देती हैं, लेकिन ये खुद रोशनी पैदा नहीं करती। ये सिर्फ आने वाली रोशनी को वसूल करती हैं। कुछ तलबा समझते हैं कि आंखें रोशनी खारिज करती हैं, लेकिन ये गलत है। आप इसको एक सादा मिसाल से समझ सकते हैं। रात के मुकम्मल अंधेरे में आपकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं देख सकते। इससे साबित होता है कि आंखें रोशनी पैदा नहीं करती। आंखें सिर्फ तब काम करती हैं जब उनमें रोशनी दाखिल हो। सोर्सेज ऑफ लाइट। रोशनी का जरिया वो चीज है जो खुद अपनी रोशनी पैदा करे। नेचुरल सोर्सेज। ये कुदरत में पाए जाते हैं। सन जमीन के लिए सबसे ताकतवर और अहम रोशनी का जरिया है। ये दिन के वक्त रोशनी फराहम करता है। स्टार्स भी अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं। लाइटनिंग तूफान के दौरान कुछ वक्त के लिए तेज रोशनी पैदा करती है। फायरफ्लाइज और कुछ गहरे समंदर की मछलियां भी अपने जिस्म से रोशनी पैदा कर सकती हैं। मैन-मेड सोर्सेज। ये इंसानों के बनाए हुए होते हैं। इनमें बल्ब्स, लैम्प्स, कैंडल्स, टॉर्चेस और स्ट्रीट लाइट्स शामिल हैं। जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो वो रोशनी पैदा करता है, इसलिए वो एक लाइट सोर्स है। इम्पोर्टेंट आइडिया। कुछ चीजें रोशन नजर आती हैं लेकिन असल में रोशनी का जरिया नहीं होती। मिसाल के तौर पर मून रात को चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन ये अपनी रोशनी पैदा नहीं करता। ये सिर्फ सूरज की रोशनी को मुनकिस करता है। उसी तरह मिरर्स और डायमंड्स इसलिए चमकते हैं क्योंकि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि खुद पैदा करते हैं। Why we can see the moon? मून के पास अपनी रोशनी नहीं होती जैसे सन के पास होती है। हम मून को इसलिए देखते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और फिर हमारी आंखों की तरफ वापस आती है। लिहाजा मून रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आता है, ना कि अपनी रोशनी की वजह से। डीप सी फिश एंड बिग आइज। जो मछलियाँ कम रोशनी वाली जगहों पर रहती हैं, उनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं।
बड़ी आंखें ज्यादा रोशनी जमा करती हैं, जिससे वो मध्यम रोशनी में बेहतर देख सकती हैं। मिसाल के तौर पर आउल्स की आंखें भी बड़ी होती हैं क्योंकि वो रात को शिकार करते हैं। एनर्जी सेविंग लाइट्स। पुराने बल्ब्स रोशनी के साथ बहुत ज्यादा हरारत भी पैदा करते थे, जिससे तवानाई जाया होती थी। एनर्जी सेविंग बल्ब्स कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और कम हरारत पैदा करते हैं, इसलिए ये ज्यादा मौसर होते हैं। उसी वजह से ये तवानाई बचाने के लिए बेहतर हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब रोशनी किसी सतह से टकराकर वापस पलट जाती है। मिरर इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब रोशनी मिरर पर पड़ती है तो वो वापस पलटकर तस्वीर बनाती है। हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। हम चीजों को दो तरीकों से देखते हैं। हम लाइट सोर्सेस को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो खुद रोशनी पैदा करते हैं, जैसे सन या कैंडल। हम दूसरी चीजों को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर मेज खुद रोशनी पैदा नहीं करती, लेकिन जब इस पर रोशनी पड़ती है तो वो कुछ रोशनी हमारी आंखों में भेजती है। अगर रोशनी मौजूद ना हो तो अशिया रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम इन्हें नहीं देख सकते। रिफ्लेक्शन इन वाटर। पुरसुकून पानी की सतह हमवार होती है, इसलिए वो मिरर की तरह वाज़ेह रिफ्लेक्शन देता है। आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। इसके बरअक्स समंदर का पानी उम्मूमन हरकत में होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन धुंधला या टूटा हुआ होता है। शाइनी एंड डल सरफेसेस। शाइनी सरफेसेस ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और साफ तस्वीर देते हैं, जैसे मिरर। डल सरफेसेस कम रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं और वाज़ेह तस्वीर नहीं बनाते, जैसे दीवार। मटीरियल्स एंड लाइट। मुख्तलिफ मवाद रोशनी को मुख्तलिफ तरीकों से गुजरने देते हैं। ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। ये ज्यादातर रोशनी को गुजरने देते हैं। उसी वजह से आप उनके जरिए साफ देख सकते हैं। ग्लास और साफ पानी इसकी मिसालें हैं। ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। ये कुछ रोशनी को गुजरने देते हैं। आप उनके जरिए देख सकते हैं, लेकिन तस्वीर वाज़ेह नहीं होती। ट्रेस एंड पेपर उसकी मिसाल है। ओपेक मटीरियल्स। ये रोशनी को बिल्कुल भी गुजरने नहीं देते। आप उनके जरिए नहीं देख सकते। वुड, मेटल और कार्डबोर्ड इसकी मिसालें हैं। स्पेक्टिकल्स एग्जाम्पल। स्पेक्टिकल्स के लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने होते हैं ताकि रोशनी गुजर सके और हम साफ देख सकें। लाइट सेंसर्स। लाइट सेंसर्स इर्द-गिर्द की रोशनी को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन की स्क्रीन सूरज की रोशनी में ज्यादा रोशन और अंधेरे में कम रोशन हो जाती है। स्ट्रीट लाइट्स भी सेंसर्स इस्तेमाल करती हैं जो रात को खुद ब खुद ऑन और दिन में ऑफ हो जाती हैं। शैडोज। शैडो एक तारीख हिस्सा होता है जो उस वक्त बनता है जब कोई चीज रोशनी को रोक देती है। हाउ शैडोज फॉर्म। जब रोशनी किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो रोशनी को गुजरने नहीं देती, तो रोशनी रुक जाती है। इस चीज के पीछे एक तारीख हिस्सा बनता है, जिसे शैडो कहते हैं। टाइप्स ऑफ शैडोज। ओपेक ऑब्जेक्ट्स गहरी शैडो बनाते हैं क्योंकि वो पूरी रोशनी रोक देते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हल्की शैडो बनाते हैं क्योंकि वो कुछ रोशनी गुजरने देते हैं। शैडो लेंथ।
शैडो की लंबाई रोशनी की मंबा की पोजीशन पर मुनहसिर होती है। जब सन आसमान में नीचे होता है तो शैडोज लंबी होती हैं, और जब सन ऊपर होता है तो शैडोज छोटी होती हैं। सुबह के वक्त सन नीचे होता है इसलिए शैडोज लंबी होती हैं। दोपहर में सन बिल्कुल ऊपर होता है इसलिए शैडोज बहुत छोटी होती हैं। शाम को सन फिर नीचे आ जाता है इसलिए शैडोज दोबारा लंबी हो जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग नियर अ लैम्प। जब आप लैंप की तरफ चलते हैं तो शैडो आपके पीछे होती है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं शैडो छोटी होती जाती है। जब आप लैंप से आगे निकल जाते हैं तो शैडो आपके सामने आ जाती है। शेप ऑफ शैडो। शैडो की शक्ल इस चीज जैसी होती है जो रोशनी को रोकती है। लेकिन शैडो की शक्ल चीज की पोजीशन और रोशनी की सिंक पर भी मुनहसिर होती है। एक ही चीज मुख्तलिफ पोजीशन में मुख्तलिफ शैडो बना सकती है। वाई शैडोज फॉर्म। रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है। क्योंकि रोशनी अशिया के इर्द गिर्द मुड़ नहीं सकती इसलिए जब कोई चीज रोशनी को रोकती है तो शैडो बनती है। पाइप एक्सपेरिमेंट। अगर आप सीधी पाइप के जरिए रोशनी की तरफ देखें तो आप रोशनी देख सकते हैं। लेकिन अगर पाइप मुड़ी हुई हो तो आप रोशनी नहीं देख सकते। यह साबित करता है कि रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। दरख्तों के दरमियान से आने वाली सूरज की रोशनी सीधी लाइन में नजर आती है। लेज़र बीम्स सीधी लाइन में चलती हैं। स्पॉटलाइट्स भी सीधी रोशनी दिखाती हैं। शैडो एंड रिफ्लेक्शन डिफरेंस। शैडो उस वक्त बनती है जब रोशनी रोकी जाती है और ये सियाह होती है जिसमें कोई तस्वीर नहीं होती। रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब रोशनी किसी सतह से टकराकर वापस आती है और तस्वीर बनाती है। मिरर रिफ्लेक्शन दिखाता है, शैडो नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर। रोशनी देखने के लिए जरूरी है। आंखें रोशनी पैदा नहीं करती बल्कि उसे वसूल करती हैं। रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है। हम अशिया को उस वक्त देखते हैं जब रोशनी हमारी आंखों में दाखिल होती है। मून सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने की वजह से नजर आता है। शाइनी सरफेसेस डल सरफेसेस के मुकाबले में ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट मवाद रोशनी को गुजरने देते हैं जबकि ओपेक मवाद उसे रोक देते हैं। शैडो उस वक्त बनती है जब रोशनी रोकी जाती है। शैडो का साइज और पोजीशन रोशनी की मंबा पर मुनहसिर होती है। Answers of all questions Chapter 9 How we see things 1. This eyeless fish lives in a dark cave. Why is there no need for the fish to have eyes? जवाब। इस मछली को आंखों की जरूरत नहीं क्योंकि ये मुकम्मल अंधेरे में रहती है जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती। आंखें सिर्फ रोशनी में काम करती हैं। क्योंकि वहां रोशनी नहीं इसलिए आंखें बेकार हैं। मिसाल, जैसे आप मुकम्मल अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। 2. Classify the following into light sources and non-light sources. जवाब। Light sources. Start sun, electric torch, table lamp, firefly, burning candle, lightning, television switched on. Non-light sources. Moon, earth, mirror, diamond, boy, table. 3. An owl hunts at night.
Suggest why it has big, round eyes. जवाब, आउल की आंखें बड़ी होती हैं ताकि वो ज्यादा रोशनी जमा कर सके और रात में बेहतर देख सके। 4. Draw arrows. जवाब, वजाहत। रोशनी फायर से सीधी आंख में जाती है। ट्री को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि रोशनी इससे रिफ्लेक्ट होकर आंख में आती है। 5. Draw 3 arrows. जवाब, वजाहत। रोशनी टॉर्च से निकलकर मिरर पर पड़ती है, फिर दूसरे मिरर से टकराकर आंख में दाखिल होती है। 6. कर्टन्स. डे कर्टन्स ट्रांसलूसेंट होते हैं, इसलिए कुछ रोशनी गुजरती है। बी. नाइट कर्टन्स ओपेक होते हैं, इसलिए रोशनी नहीं गुजरती। 7. विंडोज. ग्लास. बी. ज्यादा रोशनी गुजरती है। सी. कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है। 8. मटीरियल्स. ओपेक. बी. ट्रांसपेरेंट. सी. ट्रांसलूसेंट। 9. डार्कर शेडो. एल्यूमिनियम फॉइल क्योंकि ओपेक है। 10. सारा एंड लैंप. शेडो बनती है क्योंकि रोशनी रुकती है। पहले पीछे फिर सामने आ जाती है। करीब आने पर शेडो छोटी हो जाती है। 11. रिफ्लेक्शन इन वाटर. काम लेक बराबर साफ रिफ्लेक्शन। सी बराबर धुंधला रिफ्लेक्शन। 12. रिफ्लेक्शन ऑफ अली. रोशनी अली मेरे सारा की आंख। 13. आइज डू नॉट प्रोड्यूस लाइट. अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता साबित हुआ आंखें रोशनी नहीं बनाती। 14. सनडायल. रात और बादल में काम नहीं करता। 15. स्टिक एक्सपेरिमेंट. डिस्टेंस बढ़ने से शेडो भी बड़ी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर MCQS. रोशनी एक तवानाई है। हम तब देखते हैं जब रोशनी आंख में दाखिल हो। लाइट सोर्सेस खुद रोशनी बनाते हैं। नॉन लाइट सोर्सेस रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन बराबर रोशनी का वापस आना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक फर्क बहुत अहम है। शेडोज रोशनी रुकने से बनती हैं। रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है।